हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस में। प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम रीजनिंग के 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, डाइस और रैंकिंग। ठीक है, अगर आपने उन चैप्टर को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम ना तीसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, क्लॉक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में जाओ, एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को बच्चे एक घड़ी दिखाई दे रही होगी, आप इतना सभी जानते हैं, टाइम देखना भी आप सभी को आता होगा। ठीक है, इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, वो हम समझते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपसे बच्चे हर वीडियो में कहता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके नोट होना चाहिए। ठीक है, नोट्स आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो बच्चे, सबसे पहले हम क्लॉक के एक बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे, घड़ी में जो है बच्चे कितनी सुइयां होती हैं? आप कहेंगे सर घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, इस टाइम अगर मैं आपसे टाइम पूछूं तो आप कहेंगे सर 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों सुइयां बच्चे एक के ऊपर एक है। ठीक है, अगर बात करें तो एक सुई बच्चे इसमें कौन सी होती है? एक सुई होती है बच्चे घंटे वाली। कौन सी? घंटे वाली। एक बच्चे मिनट वाली होती है। कौन सी? मिनट वाली। और बच्चे एक होती है सेकंड वाली। ठीक है, कौन सी होती है? एक होती है बच्चे सेकंड वाली। 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे घंटे वाली सुई की। किसकी बच्चे? घंटे वाली सुई की बात करेंगे, तो इसको अच्छे से हम समझते हुए चलेंगे। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं, जो घंटे वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर तय करने में कितना समय लेती है? तो आप कहेंगे सर एक पूरा चक्कर तय करने में, क्योंकि घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे 12 बज रहे हैं, 12 से 1 बजेगा तो 1 घंटे में तो यहाँ तक पहुंचेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 2 घंटे में यहाँ तक पहुंचेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो पूरा चक्कर तय करने में बच्चे इसे कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर तय करने में, एक पूरा चक्कर तय करने में कितना समय लेती है? आप कहेंगे सर 12 घंटे में एक पूरा चक्कर तय कर लेती है। कितने समय बच्चे? 12 घंटे में एक पूरा चक्कर तय कर लेती है। पूरा चक्कर जो है बच्चे कितने डिग्री का होता है? आप कहेंगे सर पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे, अगर 1 घंटे में पूछूं मैं, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसको 12 से काट लो। 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाएगी। कितना डिग्री बच्चे? 1 घंटे में 30 डिग्री। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब बच्चे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में बच्चे, इनके बीच में डिफरेंस होगा कितने डिग्री का होगा? 30-30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 30-30 डिग्री का इनके बीच डिफरेंस होगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घंटे वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं। घंटे वाली सुई अगर 1 मिनट में मैं पूछूं तो आपसे कहूंगा बच्चे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो बच्चे 1 मिनट बराबर आप निकाल सकते हैं, 1 मिनट बराबर आप कहेंगे सर 30/60 हो जाएगा। और बच्चे इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/2, 1/2 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बच्चे? 1/2 डिग्री का। तो दो बातें आपको नोट करनी है। घंटे वाली सुई अगर पूछा जाए 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का एंगल। अगर घंटे वाली सुई पूछा जाए 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, तो आप कहेंगे सर आधा डिग्री का एंगल 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बच्चे हम मिनट वाली सुई के बारे में जानेंगे। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? किसके बच्चे? मिनट वाली सुई के बारे में हम जानेंगे। बच्चे, अगर मिनट वाली सुई की बात करूं, आप मुझे बताएंगे मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर तय करने में कितना समय लेगी? आप कहेंगे सर मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर तय करने में जो समय लेगी वो कितना समय लेगी? आप कहेंगे सर 60 मिनट लेगी। कितना? 60 मिनट में एक पूरा चक्कर तय करेगी। कितने मिनट में? 60 मिनट में। क्योंकि जब मिनट वाली सुई बच्चे यहां से यहां तक आती है तो कितना टाइम? आप कहेंगे सर 5 मिनट। मिनट वाली सुई यहाँ आती है तो 10 मिनट। मिनट वाली सुई यहाँ आती है तो 15 मिनट। इसी तरीके से पूरा चक्कर तय करने में मिनट वाली सुई कितना समय लेती है?
आप कहेंगे सर 60 मिनट लेती है। कितने मिनट? 60 मिनट। तो बच्चे 60 मिनट में एक पूरा चक्कर तय कर लेती है, एक पूरा चक्कर तय कर लेती है। एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? आप कहेंगे सर 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में बात करूं तो आप सर 0 से 0 को काट दो और 6 से काटेंगे, 6 6 36, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आप कहेंगे सर 6 डिग्री का। ये बार बार आपको पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका कई जगह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट में पूछा जाए कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप कहेंगे सर 6 डिग्री का। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में पूछा जाए तो आधा डिग्री का, ठीक है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल? 6 डिग्री का। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे सर 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर आप बताएंगे सर 6/60 हो जाएगा। और इसको मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। कितना डिग्री बच्चे? 1/10 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल? 1/10 डिग्री का एंगल। क्लियर है? 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल? मिनट वाली सुई 6 डिग्री का, और मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल। इतनी बातें नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, कम से कम घड़ी में आपको इतना तो आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है। इसमें बोला गया है 8:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। जब भी बच्चे आपको एंगल पूछा जाए, ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा और कोई समय आपको दिया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8:20 दिया हुआ है। कितना दिया? 8:20 दिया है। आपसे ये पूछा गया है 8:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। जब भी आपसे एंगल पूछा जाए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन घड़ी में पूछा जाता है बच्चे, वो यही पूछा जाता है, यहीं से एंगल पूछा जाता है, ठीक है। आप रेलवे के एग्जाम में जाएं या बच्चे यूपी पुलिस का, यूपीएससी, किसी को भी देखें, यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि सोल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। बट आप सभी जानते हैं मेरा तरीका बच्चे वही रहता है जिससे सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाए, एक भी सिंगल क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। पहला वाला जो बच्चे घंटे वाली जो है, इसको जो मल्टीप्लाई करनी है बच्चे 60 से करनी है। किससे करनी है? 60 से करनी है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करनी है? 11 से करनी है। विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी आपको आती होगी, विद इन सेकेंड कर पाएंगे। अब क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से 48 बच्चे 480 हो जाएगा। और इधर 11 से मल्टीप्लाई करिए, 20 की 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करके 2 से भाग कर देनी है। 2 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। आपका आंसर आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। 480 में से आप 220 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर 260 बचेगा। 260 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 130 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल होगा? आप कहेंगे सर 130 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है? 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। 9:30 बजे की बात चल रही है। इसमें पूछा आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। बिल्कुल इजी है। आप कहेंगे सर पहला जो टाइम लिखेंगे, जो टाइम दिया है, विद इन सेकेंड, बिना पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, ठीक है। आप कहेंगे सर इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर देनी है और इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर देनी है। 9 छंग कितने होंगे? 54, 540 हो गया, माइनस 11 तिया 33, 330 हो गया। बटे में क्या कर देंगे बच्चे? 2 कर देंगे। और क्या करना है? 540 में से 330 को माइनस करेंगे बच्चे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 210 बचेगा। कितना? 210 बटे 2। जब 2 से इसको काटेंगे तो आप कहेंगे सर 105 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना एंगल होगा? 105 डिग्री का एंगल होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, ठीक है। फॉर्मूला ये बना कहाँ से? जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक फॉर्मूला याद रखते हैं। कौन सा? 30H - 11/2 M। ये बच्चे फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है।
इसी फॉर्मूले से मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये ट्रिक बनाई है। ट्रिक बनाने क्यों पड़ी बच्चे, क्योंकि यहाँ से आप बहुत बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है बहुत बच्चों को, या फिर जो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं कहीं ना कहीं उनको टाइम लग जाता है, और आप वहाँ पर जाकर जब एग्जाम में हम जाते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है हम फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, हमें यही पता नहीं चलता 30H है या 11H करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आराम से याद रह जाएंगी चीज़ें, पहले वाली गुणा 60 से, दूसरे वाली 11 से, माइनस करके 2 से भाग कर देनी है, ठीक है। कैसे बना वो भी देख लो। ये बच्चे ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे इधर को, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60H माइनस 11M बटे में 2। तो यही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यही तो कर रहा हूँ, बताओ कुछ नया करा मैंने, कुछ भी नहीं। 60 से मल्टीप्लाई करनी है घंटे में, और मिनट में किससे करनी है 11 से, और बटे में क्या कर देना 2। कुछ नया तो नहीं है ना। बस बच्चे आपको क्या करना है ये याद रखना तरीका, ठीक है। इससे फॉर्मूले से आप फंस जाओगे या भूल जाओगे, इस बातों को याद रखोगे तो आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 5-15, 5-15 कितना टाइम हो रहा है बच्चे, 5-15 का टाइम हो रहा है। एक टाइप की मेरी कोशिश रहती है कि एक टाइप के आपको 5 से 6 क्वेश्चन करा दूं, जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा जिसको रीजनिंग का आर नहीं आता वो भी रीजनिंग को बहुत अच्छे से सीख पाए और उसको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो क्या करना है आपको, आप कहेंगे सर पहले मल्टीप्लाई 60 से करनी है और दूसरे वाले 11 से करनी है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो 5×6 कितना हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा, माइनस 11 की मल्टीप्लाई बच्चे 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। कितना 165 किससे करनी है डिवाइड, 2 से करनी है। 300 में से बच्चे जब हम 165 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 135 बच जाएगा, 135 बटे 2। जब हम ऑप्शन की तरफ को देखेंगे तो ऑप्शन हमारे किस तरीके से दिए हैं देखते हैं, हम आंसर टिक कर देंगे। सर जब हम 135 को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब 135 का बच्चे आधा कितना हो जाएगा 67 सही 1/2 डिग्री। कितना हो जाएगा 67 सही 1/2 डिग्री, जो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया 7:35 का समय है। कितने का समय है बच्चे 7:35, 7:35 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। 7:35 है तो आप क्या करेंगे, आपकी सिर्फ पहले वाले की मल्टीप्लाई 60 से करनी है और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, ठीक है। 7×6 कितना होगा 42, 420 माइनस 11 की मल्टीप्लाई बच्चे 35 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, आपके सर ये आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385 बट्टे में क्या करना 2 करना है। 420 में से जब मैं 385 माइनस करूंगा तो बच्चे कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा। कितना 35 बच जाएगा, 35/2, 35/2 का मतलब है बच्चे 17.5। कितना है 17.5 डिग्री, जो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 10:10 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। कितना टाइम है 10:10। 10:10 क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपके सर 60 से, मल्टीप्लाई किससे करनी है 11 से करनी है। 60 से करें कितना हो जाएगा 600 माइनस 11 ढाई 110 बटे में क्या करना 2। 600 में से बच्चे 110 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 490। 490 में हम 2 की डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, आपके आंसर 245 डिग्री। कितना 245 डिग्री। आपने देखा 245 तो ऑप्शन में नहीं है, 245 बच्चे ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चे, जब भी आपको ऐसा मिल जाए, जब भी आप क्या निकाल रहे हो, एंगल निकाल रहे हो, कोण निकाल रहे हो, और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में ना मिले, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में नहीं है तो बच्चे जो आपका आंसर आया उसको 360 में से माइनस कर दो। किस में से 360 में से माइनस कर दो। 245 को 360 में से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 115 डिग्री। कितना आ जाएगा 115 डिग्री, जो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है बच्चे 100, ऑप्शन नंबर डी में 115 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता था इसमें, वो इस क्वेश्चन को और कैसे कह सकता था, 10:10 बजे घड़ी की सुइयां आपस में
कितने अंश का बड़ा कोण बनाएंगी, बड़ा बोल सकता था, बड़ा कोण बनाएंगी तो हमारा 245 आंसर होता, 245 डिग्री। ठीक है, कितना है 245 डिग्री। अगर बोल देता 10-10 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, तो बच्चे कितने अंश का छोटा कोण बनाती है। अगर ऐसा बोलते छोटा कोण बनाती है तो छोटे कोण का मतलब हमारा कितना आंसर आ जाता, 115 डिग्री। 115 डिग्री मतलब जो 180 डिग्री से, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 डिग्री टोटल होता है, जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा वो तो बड़ा कोण होगा, और जो 180 डिग्री से कम होगा, जो 180 डिग्री से बच्चे क्या होगा कम होगा, उसको क्या बोलेंगे छोटा कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटा कोण। कभी कभी बड़ा और छोटा करके भी वो पूछ लेता है, तो आपको सारे तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, देखो इसने पूछ ही लिया 12:40 बजे घड़ी की सुइयां आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती हैं। देखो यहाँ पे यूज कर लिया ना लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा है 12:40 बजे घड़ी की सुइयां आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती हैं। 12:40 का टाइम है, कितना बच्चे 12:40 का टाइम है। क्या करना है, आप कहेंगे सर 60 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72, 720 माइनस 11 चौक 44, 440 बटे में 2। 720 में से बच्चे 440 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा। आप कहेंगे सर ये बच जाएगा कितना बच्चे 280, कितना बच जाएगा 280 बटे 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। 140 डिग्री तो बच्चे क्योंकि 180 डिग्री से कम है तो वो छोटा कोण होगा, और जो 180 डिग्री ज्यादा होगा वो बड़ा कोण होगा। तो ये तो छोटा कोण आया है। अगर 140 डिग्री भी दिया होता ऑप्शन में तब भी हम टिक नहीं करते। क्यों टिक नहीं करते, क्योंकि उसने कहा अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो मुझको क्या बताना है, बड़ा कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 360 में से माइनस करेंगे 140 को, 140 को बच्चे माइनस कर देंगे 360 में से, तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 220 डिग्री। कितना आ जाएगा 220 डिग्री। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है, 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा। न्यून कोण पूछा गया है, छोटा कोण। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कितना टाइम है, 4:37 का टाइम है। कितना टाइम है 4:37 का। सोल्व कर सकते हो बिल्कुल, मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। 4 छंग 24, 240 माइनस 11 के मल्टीप्लाई जब हम 37 से करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 407 कितना हो जाएगा 407 हो जाएगा बच्चे, बटे में 2। अब 240 और 407 ये माइनस में मत लिख देना, कभी कहो माइनस में आ रहा है बच्चे, जो बड़ा हो उसमें से माइनस करना है, जो बड़ा हो उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 407 में से 240 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 407 में से 240 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 167, कितना 167/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, और पॉइंट के बाद बच्चे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, 83.5 डिग्री। कितना आ जाएगा 83.5 डिग्री, जो हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, अगर हमसे बड़ा कोण पूछता तो हम क्या करते, आप कहेंगे सर 360 में से माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब बच्चे इस टाइप का। ठीक है, दूसरा टाइप है ये। क्या टाइप है, दूसरा टाइप है। पहला टाइप एंगल वाला वो कंप्लीट हो गया। उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे विद इन सेकेंड बन जाते हैं, विद इन सेकेंड ही बनते हैं बच्चे। ठीक है, कैसे बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी आपसे पूछा गया है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, एक तो ये लैंग्वेज यूज कर ली कब आपस में मिलेंगी, इसकी जगह वो कितनी लैंग्वेज यूज कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमसे क्वेश्चन तो बन सकता था बट वो लैंग्वेज अगर दूसरी यूज कर ले तो हमको पता नहीं होता क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है,
जैसे दो बच्चे हैं, दो बच्चे समझिए, ठीक है, ये दो बच्चे हैं, ये एक कोई समझ लिए, एक से बहुत अच्छे से आपके समझ आ जाएगा। ये बच्चा कहीं खड़ा था, ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है, इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो इसको कहते हैं सोनू, और इसको प्यार से छोटू बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, छोटू बोल देते हैं। तो क्या दो नामों से जाना जाता है, इसको सोनू भी कह देते हैं और छोटू भी कह देते हैं, ठीक है। ये कहीं खड़ा था, किसी ने आवाज लगाई, क्योंकि सबको तो इसका नाम सोनू पता था, पर इसके परिवार वालों को पता था छोटू भी इसको कहते हैं। उन्होंने कहा छोटू को भेज देना। तो क्या कोई जब तक नहीं पता होगा क्या भेज पाएगा कोई, क्योंकि सबको पता होगा इसका नाम तो सोनू है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका दूसरा नाम है वो भी पता होना चाहिए। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में है कब आपस में मिलेंगी, एक तो लैंग्वेज यूज कर सकता है कब आपस में मिलेंगी, या वो कह सकता था 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है, कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। या कह सकता है कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब एक साथ होंगी, कब एक साथ होंगी, ये भी कह सकता है सुइयां कब एक साथ होंगी, सुइयां कब एक साथ होंगी, एक साथ होंगी। यह कह सकता है सुइयां कब संपाती होंगी, सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब भी क्या बच्चे, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, संपाती होंगी। या कब एक दूसरे को ढक लेंगी, या कब एक दूसरे को ढक लेंगी। तो इतनी सारी लैंग्वेज पता होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज यूज करे, क्वेश्चन एक ही तरीका है क्वेश्चन का सोल्व करने का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो मिल जाएगा कोई भी लैंग्वेज वो यूज कर सकता है। यहाँ पर इसके स्थान पर कब आपस में मिलेंगी, कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक साथ होंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी, या संपाती होंगी, ठीक है। याद रहेगा, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये बता दीजिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। पहला तरीका जो ट्रिक है बच्चे विद इन सेकेंड, जो लगभग 95% काम कर जाती है एग्जाम में जाकर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे, ठीक है। किसकी तरफ देखेंगे बच्चे, ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ये बड़ा दिक्कत करता है बोर्ड बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा देखो, ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ये टाइम तो सब में सेम होगा, ठीक है, जो पहला वाला है वही यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है, जो पहला वाला वही दिया होगा यहाँ पर, तो ठीक। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान करना है, इसके बाद यहाँ ध्यान करना है मिनट पर, जहां पर अंश और इसके इकाई के अंक को जोड़कर जो नंबर यहाँ पर दिया हो उसके इकाई के अंक को जोड़कर 10 बन जाए, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंश और इसके इकाई के अंक को जोड़कर जिसमें 10 बन जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे मैं यहाँ देखता हूं तो अंश कितना है 4, और इसमें बच्चे इकाई का अंक क्या है 16 में, आपके आंसर 6। इन दोनों को जोड़कर 10 बना या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल 10 बन गया। जिसमें 10 बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें तो आप कहेंगे सर अंश कितना 1, और इसमें 16 में इकाई का अंक कितना 6 और 1 7 बन रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से 95% ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला तरीका जो आपको आना ही चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में भी 10 बन रहा होता है, ये ट्रिक फेल हो जाती है। तब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के अभी खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। कब संपाती होंगी, ये तो सारी लैंग्वेज बता दी मैंने इसमें की, कब विपरीत होंगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब समकोण होंगी, सारे टाइप आने वाले हैं। केवल एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, समय निकालने का, T = 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। T = 2/11
θ1 प्लस माइनस के θ2। अब ये सर θ1 और θ2 क्या वाला है उसे भी समझ लीजिए। जो पहला वाला टाइम दिया हो 3 और 4, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 4 5 7 8 10 12 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 30 से कर देनी है। किससे, 30 से कर देनी है। 30 दिया कितना हो गया, 90। तो ये तो हमारा θ1 आ गया, क्या आ गया, θ1 आ जाएगा। क्लियर है। अब θ2 क्या होगा सर, θ2 यहां पर दिया होगा, कब आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी तो आप सभी जानते हैं बच्चे, घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। ये बच्चे मान लो घंटे की सुई और इसके ऊपर मिनट की सुई, ये अभी तो आपस में मिल रही हैं। जब आपस में मिल रही हैं तो कितने डिग्री का एंगल है, आपके सर 0 डिग्री का एंगल है। तो θ2 अगर मेरे से पूछा जाए कितने डिग्री, कितना हो जाएगा, θ2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जो मैंने जितने भी लिखकर बताई है वहां पर θ2 कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे बोल दिया था कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी या कब विपरीत होंगी तो θ2 180 होता। कब समकोण बनाएंगी या कब 90 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर θ2 90 होता। क्लियर है आपके सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। t बराबर 2/11, θ1 कितना है, आप कहेंगे सर θ1 हमने निकाल लिया 90 है, तो 90 डायरेक्ट ही रख देता हूं क्योंकि θ2 तो 0 है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, जोड़ लो या घटा लो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 90 दूनी कितना हो गया, 180/11। इसको सोल्व करेंगे बच्चे कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे सर 11 का ना 11, बच्चे कितने, आप कहेंगे सर 7, कितना हो जाएगा 70, 11 छंग 66, 16 से ही 4/11 कितना आ जाएगा, 16 से ही 4/11, जो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बट बच्चे इस तरीके से आप 95% ऐसे ही ऑप्शन देता है जिससे हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तरीका ये है, बता दिया मैंने, इस तरीके से अगर ऑप्शन फंस जाए तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, वही है पिछले वाला क्वेश्चन ही। तो आप विदिन सेकंड लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ कितना टाइम लिया, केवल आपको टिक करने में टाइम लगेगा, केवल आपको क्वेश्चन को टिक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं। सर अंश को देख लेंगे, अंश और जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा उसका इकाई अंक कितना, 4, 54 में इकाई कितना 4, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो जहाँ ऐसी कंडीशन बन जाएगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें फॉर्मूला लगाऊं, आपके आंसर कोई जरूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूं, ठीक है, फिर भी बता देता हूं कैसे सोल्व करना है। t बराबर 2/11, θ1 प्लस माइनस के θ2, 2/11, θ2 तो 0 है, इसमें θ2 की जरूरत ही नहीं, जिसमें 0 हो तो θ1 रखना है केवल। θ1 कितना, आपके सर जो दिया है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 30 से कर देनी है, 30 से। जो पहला वाला टाइम दिया उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 30 से। 30 से मल्टीप्लाई करी मैंने बच्चे, सॉरी किससे कर देनी है बच्चे, हाँ 30 से कर देनी है, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600/11 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 11 पंजे 55, बचे कितना 5, कितना हो जाएगा 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 कितना हो जाएगा, 54 सही 6/11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और ये पहला वाला टाइम तो सभी में कॉमन होगा बच्चे, ये पहला टाइम तो सभी में कॉमन होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी बच्चे। फिर एक बार आपसे कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे बच्चे जिस दिन हम रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम से पहले हम रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे रीजनिंग में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, आप सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी, कुछ बच्चों के कमेंट आते रहते हैं सर मैथ्स भी शुरू कर दीजिए, हम मैथ्स भी शुरू कर देंगे। फिलहाल हम पहले रीजनिंग अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, वही कंडीशन है, ठीक है। क्या इसको देखते लगा सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं।
इसको मैंने देखा अंश कितना 8 और इकाई का अंक कितना है 4, 8 4 12, ये तो आंसर नहीं होगा। 8 0 ये आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7 ये आंसर नहीं होगा। 8 और 2 10 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखो कंडीशन अब क्या है, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब तक क्या 0 डिग्री वाली बात चल रही थी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी कब एक साथ होंगी। अब कंडीशन क्या है बच्चे, विपरीत वाली आ गई। क्या होगी, विपरीत या एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो फॉर्मूला वही है सभी के लिए, फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रिक बताइए वो भी सभी के लिए हैं। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखें तो 7 और 3 10, ये भी आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये 10 और इसमें 0 जोड़ेंगे फिर भी 10 ही बचेगा सर, ये भी तो आंसर हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और वो ऐसे फंसा सकता है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन भी लिया जिससे आप ट्रिक के भरोसे ना रहें। तो कैसे सोल्व करेंगे वो समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। θ1 कितना निकल कर आएगा, आप कहेंगे जो पहला वाला टाइम है उसकी मल्टीप्लाई 30 से कर देनी। किससे बच्चे, 30 से मल्टीप्लाई कर देनी। 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो θ1 मेरा कितना आ जाएगा 60। और θ2 कितना, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है तो θ2 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर, तो इसको करेंगे t बराबर 2/11 θ1 कितना 60 प्लस माइनस 180। यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि 60 में मैं केवल प्लस कर सकता हूँ 180, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लूंगा क्योंकि 60 में से माइनस करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो कौन सा साइन लूंगा, केवल प्लस वाला साइन लूंगा, प्लस वाला साइन। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2/11, क्योंकि कभी कभी इसके दो आंसर में निकल आते हैं, वो डिपेंड करेगा उसने ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं। 60 और 180 बच्चे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 और 180 को जोड़ेंगे तो हमारा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, एक लाइन बढ़ाने से क्या फ़ायदा, 60 और 180 लिखता रहूँ। इतना तो आप जानते हैं क्योंकि प्लस साइन ले रहा हूँ तो 60 और 180 जोड़ना है। 180 और 60 को जोड़ूंगा कितना है 240। 240 की गुणा बच्चे में क्या करूँगा, 2 में करूँगा कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा बटे में 11। इसको सोल्व करेंगे 11 चौक 44। ठीक है, कितना बचेगा 4 हो गया 40, 11 तिया 33, तो 43 सही 7/11। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से फंसेंगे तो ऐसा निकल जाएंगे, फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 9 कितना हो गया 10, सर ये आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया 8, ये तो आंसर नहीं होगा, इसे तो देखते काट देंगे सर, इसको तो हम टिक करेंगे नहीं अगर तुक्का ही मारेंगे तो। 6 और 4 कितना हो गया 10, सर ये भी आंसर हो सकता है। 3 और 6 कितना होगा 9, सर ये तो आंसर होगा नहीं। तो इस तरीके से दो ऑप्शन तो कम से कम आप काट ही देंगे। ठीक है, दो ऑप्शन कम से कम काट देंगे। अब भी अगर हम तुक्का भी मारेंगे तो दो में से ही तुक्का मारेंगे, जो आसान हो जाएगा सही लगने के चांस है, क्योंकि चारों ऑप्शन ना पता हो और जब तुक्का मारे तो सीधी सी बात है बच्चे गलत ही निकलेगा। ठीक है, अब दो में आप चाहो तो तुक्का मार सकते हो, पर तुक्का क्यों मारना जब हमको तरीका आता है। तो कैसे करेंगे सोल्व वो समझ लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, टी बराबर 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2। 2/11 θ1 कितना आप बताएंगे, आपके जो पहला वाला टाइम है उसकी मल्टीप्लाई 30 से कर दो। किससे कर दो, 30 से कितना हो जाएगा 90। θ1 कितना आ गया 90 और θ2 कितना है आपकी सर 180 है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। 90 में प्लस ही कर सकते हैं 180, क्योंकि माइनस वाला साइन लेंगे तो 90 माइनस 180 माइनस में 90 आएगा, फिर बच्चे माइनस वाली वैल्यू हमको लेनी नहीं है। तो कौन सा साइन लेंगे बच्चे, प्लस वाला साइन लेंगे।
तो टी बराबर हो जाएगा 2/11, और बच्चे 90 और 180 को जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, 27 दूनी कितना आएगा बच्चे 54 बटे में 11। जब इसको सोल्व करेंगे 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, बचे कितने 10, कितना हो जाएगा 100, 11 नाम 99, 49 सही 1/11, जो हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 सही 1/11 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय होंगी। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इस बार विपरीत बोल दे। विपरीत का मतलब भी क्या है 180 डिग्री। ठीक है, पहली बात तो देखो क्या ऑप्शन से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 कितना हो गया बच्चे 10 हो गया। क्लियर है, सोल्व करना चाहते हो तो 9 की गुणा किससे कर देंगे बच्चे, आपके सिर्फ 30 से कर देंगे, थीटा 1 कितना निकल आएगा, 9 की गुणा किससे कर देंगे 30 से करेंगे तो 9 3 27, 270 डिग्री थीटा 1 हो जाएगा, और थीटा 2 कितना होगा 180। खुद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी दोनों में से दोनों चेक करने पड़ जाते हैं कौन से ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इस टाइप का भी, जैसे अगर मैं इसको सोल्व करूं t बराबर 2/11 थीटा 1 प्लस माइनस के थीटा 2, t बराबर 2/11 थीटा 1 कितना निकालिए, आप कहेंगे इसकी गुणा 30 से कर देंगे, 9 3 27 270 प्लस माइनस थीटा 2 कितना बच्चे, आप कहेंगे सर 180। अब आप कहेंगे सर ये तो 270 में प्लस भी हो सकता है 180 और माइनस भी हो सकता है 180। ठीक है, तो ज्यादातर कंडीशन में माइनस वाला साइन लेना जब हमको एक ऑप्शन चूज करना हो, एक ऑप्शन चुनना हो। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन चुनने होंगे तो दोनों कर सकते हो, एक बार प्लस वाले साइन लेने से आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस वाला साइन लेने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन की तरफ को देखेंगे, एक ऑप्शन हमको चुनना है तो पहले माइनस वाला साइन लेके देखेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या देखेंगे बच्चे माइनस साइन लेने से, तो t बराबर 2/11 माइनस वाला साइन लेंगे तो 270 में से माइनस करेंगे 180 तो कितना हो जाएगा 90 बचेगा। t बराबर 90 दूनी कितना हो जाएगा 180/11, सोल्व करेंगे 11 के 11 बच्चे कितने 7, कितना हो गया 70, 11 छंग 66, 16 से ही 4/11, क्या आ जाएगा आंसर हमारा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दो दिए होते, अगर इससे आंसर नहीं मिलता, मान लो ऑप्शन में कुछ और दिया होता, तो हम उससे क्या कर लेते, एक बार प्लस वाला साइन लेके कर लेते। ठीक है, बट ज्यादातर माइनस वाला साइन लेने से ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी, कब एक ही रेखा में होंगी। अब इसने यहाँ पर क्या बच्चे कंफ्यूज कर दिया, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। समझ रहे हो, आपके माइंड में दो बातें आ रही होंगी, सर ऐसी कंडीशन हो सकती है एक के ऊपर एक हो, ठीक है, एक ही रेखा में, आप भी आपके सर बिल्कुल ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी कंडीशन में 180 डिग्री का एंगल बना रही हूं, ठीक है, इस तरीके से घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई, अभी तो एक ही रेखा में है, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन बन रही है, और ऑप्शन भी हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, बी और सी दोनों। चाहो तो आंसर लगाकर डी निकल सकते हैं, क्योंकि 95% बच्चे आंसर इस तरीके से सेट किए होते हैं उसने, जिससे हमको क्वेश्चन देखते ही समझ आया था इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चाहो तो बच्चे सोल्व करके देख सकते हो, वरना ऐसे ही कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि 7 5 और 7 कितना बच जाएगा 12, 6 और 4 कितना बना 10, आंसर हो सकता है, 9 और 1 10 आंसर हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन भी इस तरीके से दे रखा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चाहो तो सोल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही टिक कर सकते हो। कहोगे सर सोल्व करके दिखाओ, तो पहले इस कंडीशन को लेंगे, जब एक ही रेखा में होंगी, मतलब एक दूसरे को ऊपर होंगी। पहली कंडीशन ये कहती है, तो t इज इक्वल टू 2/11 थीटा 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई 30 से करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा।
अब प्लस माइनस क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ तो जीरो आएगा क्योंकि एक ही रेखा में एक के ऊपर एक है तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो t बराबर 2/11 कितना है, 300 दूनी 600, डायरेक्ट कर दो बच्चे यहाँ से, 600/11 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 11 पंजे 55 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11, एक तो आ गया ये। फिर क्या करेंगे बच्चे, इस वाली कंडीशन चेक करेंगे। इस वाली कंडीशन में θ2 क्या होगा, आप कहेंगे सर 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। t बराबर 2/11, 300 माइनस 180 कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर ये बच जाएगा 300 माइनस 180, माइनस वाला साइन लिया गया यहाँ पर। 2/11 कितना बचेगा, आप कहेंगे सर ये बच जाएगा 120, कितना बच जाएगा 120, 120 दूनी कितना हो जाएगा 240 बट्टे में 11। इसको सोल्व करेंगे, 11 दूनी 22, बचे कितने बच्चे, आपके सर 2 20 हो जाएगा, 11 का 11, 21 सही 9/11। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें है। तो इससे बच्चे क्या है, हमारा जो ऑप्शन होंगे बी और सी दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वरना जिस भी ऑप्शन में बी और सी दोनों, ए और बी दोनों इस तरीके से दिया होता तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें कुछ ना कुछ छिपा होता है, वो देख के भी आप अगर जल्दबाजी में हो तो उस ऑप्शन को टिक करके जरूर आए। ठीक है, मान लो कभी आपको तुक्का मारना है और आपको क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा फंस गया जो आपको आता नहीं है बट ऑप्शन में बी और सी दोनों, ए और बी दोनों इस तरीके से दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर आप तुक्का मार के आओ तो उसी ऑप्शन को टिक करके आना। ठीक है, 90% चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। देखो इसने ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था, किसमें, वीडियो का एग्जाम पूछा गया था। इसमें क्या करा उसने, क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी। बस उसने पहले क्वेश्चन में यही बोला था एक ही सीधी रेखा में होंगी, तो 2 ऑप्शन निकल कर आए थे उसके, बट इसने कह दिया लेकिन एक साथ नहीं, मतलब एक दूसरे को ऊपर नहीं है लेकिन एक साथ नहीं, मतलब इसने कर दिया कि 0 डिग्री का एंगल नहीं है, ये वाली कंडीशन तो इसने मना कर दी। कभी तुम ये समझ लोगे कि एक साथ इस तरीके से होंगी, तो इसने ये वाली कंडीशन को मना कर दिया, लेकिन एक साथ नहीं। बट एक सीधी रेखा में होंगी तो इसने डायरेक्ट ये वाला कहा है कि इस कंडीशन में है, किसमें एक साथ होंगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रही है, कहना ये चाहता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। θ1 कितना निकल आएगा, आप कहेंगे सर 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21 210। θ2 कितना निकल आएगा 180, तो t बराबर हो जाएगा 2/11, θ1 210 प्लस माइनस θ2 कितना 180, तो t बराबर 2/11। मैंने कहा पहले माइनस वाला साइन ही लेना है, तो 210 में से बच्चे माइनस कर देंगे 180 को। ठीक है, 210 में से माइनस कर देंगे 180 को, तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा, कितना 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60/11 हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 पंजे 55, ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 सही 5/11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, वैसे भी टिक करके निकल सकते थे, इतना कुछ करना नहीं था, बट मैंने थोड़ी लैंग्वेज घूमी हुई थी इस वजह से बताया है, वरना आप कहते सर 3 और 5 8 हो गए, ये ऑप्शन नहीं होगा, 5 और 2 7 हो गए, ये नहीं होगा। कभी आप सोचते सर ये हो सकता है कि जब एक ही ऑप्शन चूज करना है तो 5 और 5 10, जब इसमें बन रहा है तो दूसरे ऑप्शन पर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही इसको टिक कर सकते हैं विद इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या ऑप्शन से कर सकते हैं, आप आंसर बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पर फंसा दिया इसने। 4 और 6 10, ये भी हो सकता है, 5 और 5 10, और 2 और 8 10, और फिर उसने दिया बी और सी दोनों। तो मैंने कहा बी और सी दोनों जब मिल जाए टिक करके निकल सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी हमें एक बार सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप का 90 डिग्री के एंगल वाला, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या होता है, t बराबर 2/11
θ1 प्लस माइनस के θ2, 2/11। θ1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये जो टाइम दिया है इसकी मल्टीप्लाई 30 से कर दो, 4 से कितना हो जाएगा 12, 120। 120 प्लस माइनस θ2 कितना है 90 डिग्री। अब 120 में 90 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए उसने दो ऑप्शन दिए हैं। हो सकता है एक बार प्लस वाले से आ रहा हो, एक बार माइनस वाले से आ रहा हो, तो चेक कर लेते हैं। एक बार प्लस साइन लेंगे तो t बराबर 2/11। जब प्लस साइन लेंगे तो 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120 प्लस 90 हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210। तो 210 करेंगे तो बच्चे 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 420/11। 11 से करेंगे बच्चे इसको, 11 या 33, कितने बचेंगे, आप कहेंगे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 11×8 = 88, 38 सही 2/11। प्लस साइन लेने पर हमारे क्या आ गया, 38 सही 2/11 आ गया। अगर माइनस साइन लेते हैं बच्चे, हम माइनस साइन अगर लेते हैं, माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा t बराबर 2/11 गुणा ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 120 माइनस के 90 कितना बच जाएगा, आप कहेंगे 120 माइनस 90 30 बच जाएगा। कितना 30। तो t बराबर 30 तो नहीं कितना होगा 60/11। 60/11 का मतलब 5 सही 5/11, कितना हो जाएगा 5 सही 5/11। तो क्या बच्चे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आप हर एक बना पाएंगे। जो भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा आप हर क्वेश्चन को इस टाइप के सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्या आप भी मुझको सोल्व कराना फॉर्मूले से, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्या आप इसे देख के तो नहीं डर रहे, 5:30 और 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे आधा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी, इसे देख के तो नहीं डर रहे आप, कभी 5:30 देख के डर जाओ, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर पूरा टाइम था, 4, 5, 3 इस तरीके से दिया था। सबसे पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देखते ही आप कहेंगे सर 5 और 3 8 बन रहा है, ये तो नहीं होगा। सर 7 और 3 10 बन रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सोल्व करके दिखाना है इसको, आप कहेंगे सर सोल्व तो हम खुद ही कर लेंगे। 5:30 और 6 बजे के बीच मतलब क्या है बच्चे, इसने लैंग्वेज घुमाई है बस। वो ऐसे ही बोल सकता था 5 और 6 बजे के बीच, मतलब इसका यही है 5 और 6 बजे के बीच। 5 और 6 बजे के बीच ही मतलब है इसका, 5:30 और 6 मतलब 5 और 6 बजे के बीच ही आ गए ना 5:30 भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 5 θ1 अगर हमें निकालना है, 5 की गुणा 30 से कर देंगे, 5 या 15, आप कहेंगे सर 150 आ जाएगा। और θ2 आप जानते हैं 90 दे रखा है, ठीक है, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा फॉर्मूला एक ही है, आप कहेंगे सर t बराबर 2/11 θ1 प्लस माइनस के θ2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2/11 θ1, आप कहेंगे सर ये जो टाइम दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 30 से, 6 × 18 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। सर यहाँ पर θ2 क्या आएगा ये बता दीजिए बस, और तो क्वेश्चन कोई भी कर सकता था θ2 पता हो तो। यहाँ पे दे रखा है घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। जो मिनट की सुई है बच्चे वो घंटे की सुई से कितनी आगे होगी, 3 मिनट आगे होगी। मैंने कहा था मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आप कहेंगे सर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, यही तो बताया था, बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पर मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे हो रही है, आप कहेंगे सर 3 मिनट। जब 3 मिनट आगे हो रही है तो 3 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आप कहेंगे सर 3 मिनट में कितना बनाएगी, 18 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसमें कोई नई बात थी। 5 मिनट होती आगे तो 5 बच्चे, आप मानो यहाँ पर कितना होती, 5 मिनट आगे होती तो कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। 6 मिनट आगे होती 36 डिग्री का एंगल।
यहाँ पर 3 मिनट आगे थी 6 थी 18 डिग्री के एंगल। समझ गए चीजें, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो θ2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, 18। ठीक है, अब t बराबर 2/11। अब सर यहाँ पर प्लस वाला साइन ले या माइनस वाला साइन ले, तो मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पर माइनस वाला साइन लेने से फायदा नहीं है बच्चे, प्लस वाला साइन लूंगा तो मैं, क्योंकि 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, 198 हो जाएगा, 180 प्लस 18, प्लस वाला साइन ले लेता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा है, इतना आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, 180 और 18 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 198। क्या 11 से कट जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। 2 गुणा 11 से कितने बार कटेगा, 11 का ना 11, बचे कितने बच्चे, आप कहेंगे सर 8 बच जाएगा, 11 × 88 कितना बच जाएगा, 18 बार। कितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा, 18 बार। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा बच्चे, 36 आ जाएगा, 36 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 मिनट। किस में है, आपके सर ये रहा 36 मिनट, 6:36 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला टाइम तो यही होता है। तो कितना हो जाएगा, 6:36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये, इनसे आसान क्वेश्चन मैं मान नहीं सकता क्लॉक में कोई भी होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं उन्हें इससे डर लगता है, कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। वो सीख तो लेते हैं पर एग्जाम में जाकर फिर वो फंस जाते हैं। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चे, वो हम सीखने वाले हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि अपने पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर इलाहाबाद के लिए बस रवाना होती है, ट्रेन रवाना होती है, एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा था कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई और अगली बस 9:45 बजे सुबह इलाहाबाद के लिए रवाना होगी, बताइए कि पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको अगली बस का टाइमिंग नोट करना है। अगली बस का टाइम क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगली बस का टाइम नोट करेंगे। कितना अगली बस का टाइम, आप कहेंगे सर 9:45। कोई बच्चा ऐसा है जो इतना नहीं कर सकता, अगली बस का टाइम नोट कर लिया। अब मुझे ये बताओ अपने पड़ाव से प्रत्येक कितने मिनट में बस निकलती है, आपके सर 40 मिनट में प्रत्येक बस जाती है। तो इतना तो आप भी जानते होंगे, एग्जाम देने भी जाते हैं। अगर अगली बस बच्चे अगली बस का टाइम 9:45 पे है, क्योंकि अगली बस का टाइम कितना 9:45, और प्रत्येक 40 मिनट पर बस रवाना हो रही है, तो पिछली बस आप बता सकते हैं पिछली बस कब गई होगी। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, 9:05 पर गई होगी, क्योंकि अगली बस जब 9:45 पर आएगी, अगली बस का टाइम हमें पता है, और प्रत्येक 40 मिनट और बस रवाना हो रही है, तो 9:05 पर पिछली बस गई होगी। आपके सर कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें बताना क्या है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई, 10 मिनट पहले एक बस चली गई, तो मतलब बच्चे किस टाइम कहा है उसने, किस टाइम कहा है, एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से किस टाइम कहा है। आप कहेंगे सर उसने कहा है 9:15 पर, उसने कहा है 9:15 पर कि बेटे एक बस तो 10 मिनट पहले चली गई, अगली बस जो आएगी 9:45 पर आएगी। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आसान था। कितना आंसर हो जाएगा, 9:15 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्या समझ पाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। अभी कोई बच्चा ऐसा जो नहीं समझ पाया तो वो भी समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, क्योंकि बेस्ट तरीका तो बच्चे यही है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में थोड़ी बहुत दिक्कत है, ठीक है, उसे बादाम बादाम खा के आप ठीक कर सकते हैं। देखो टाइम कितना, 9:45। पहले आप इतना करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप की लैंग्वेज वाला ध्यान रखेंगे, इस टाइप की लैंग्वेज वाला, इसको लिख लेंगे 9:45। उसके बाद जो दो टाइमिंग दिए हों उनको आपस में माइनस करेंगे, जो दो टाइम दिए हों उनको आपस में माइनस करेंगे। जैसे 40 मिनट है और ये 10 मिनट है, इनको आपस में माइनस करेंगे। इनको आपस में माइनस करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, इनको आपस में माइनस करेंगे। 40 - 10 30, 30 मिनट को जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9:15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9:15। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, बट बच्चे इस टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं जो हमको फंसा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका बच्चे वही है जो मैंने आपको पहले बताया, वो आपको आना चाहिए। देखो अगले क्वेश्चन में हम और समझने का प्रयास करेंगे। एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद बस छूटती है, वहीं पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया, पूछताछ क्लर्क ने
एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 10:30 बजे प्रातः जाएगी। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था? देखो यहाँ पर अगली बस का टाइम कितना दिया है, 10:30। और फिर बच्चे जो ये दो टाइमिंग दिए हैं इनको आपस में माइनस करेंगे, और इनको आपस में माइनस करके 30 - 10 कितना बच जाएगा, 20, और उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10-10 का टाइमिंग आ जाएगा, कितना, 10-10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक आदमी से कहता है कि 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 बजे सुबह छूटेगी। देखो यहाँ पर अगली बस का टाइम देखेंगे कितना है, 10:45। प्रत्येक 40 मिनट पर बस छूटती है, तो इससे पिछली वाली बस आप कहेंगे सर 10:05, कितना, 10:05। एक पूछताछ क्लर्क ने एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले छूटी है, तो किस टाइम कहा है उसने, ये वाला टाइम किस टाइम कहा है, 10 मिनट पहले छूटी है। आप कहेंगे सर उसने कहा है 10:15 पर, किस टाइम, 10:15 पर कहा है कि 10 मिनट पहले छूटी है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 10:15। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अगली बस का टाइम लिखेंगे 10:45, कितना है, 10:45। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 40 - 10 कितना हो जाएगा, 30, और 30 को बच्चे इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10:15 आ जाएगा, कितना, 10:15। जो हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेलवे स्टेशन पर सुधा से एक व्यक्ति ने कहा आगरा के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई और अगली ट्रेन निर्धारित समयानुसार 6 बजे प्रातः जाएगी। उस व्यक्ति ने यह सूचना सुधा को कितने बजे दी थी? देखो यहाँ पर पहले अगली ट्रेन का टाइम लिख लो, अगली ट्रेन निर्धारित समयानुसार 6 बजे जाएगी, कितने, 6 बजे। अब मुझे आप ये बताइए पिछली बस का टाइमिंग, क्योंकि कितने टाइम पर छूटती है, किसी रेलवे स्टेशन पर सुधा से एक व्यक्ति ने कहा आगरा के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन छूटती है, तो इससे पहली ट्रेन किस टाइम गई होगी, क्योंकि प्रत्येक 2.5 घंटे बस छूटती है, तो इससे पहली ट्रेन आप कहेंगे सर, इससे पहली ट्रेन 3:30 पर, कितने पर, 3:30 पर। ठीक है, कोई दिक्कत आपके सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे पहली ट्रेन 3:30 पर गई थी। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई और अगली ट्रेन निर्धारित समय से 6 बजे आएगी। किसने बताया बच्चे, किसने बताया, उस व्यक्ति ने यह सूचना सुधा को कितने बजे दी, ये पूछा गया है। तो यहां पर बता सकते हैं एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, तो कितना होगा यहाँ पर टाइम, आप कहेंगे सर यहाँ पर होगा 4:10 का टाइम, कितना होगा, 4:10 का टाइम होगा, यहाँ पर कितना होगा, 4:10 का टाइम। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे 40 मिनट पहले गई है। ठीक है, पिछली ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और समय अनुसार अगली ट्रेन 6 बजे आएगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक मत लगाने लगना। ठीक है, यहाँ पर वो ट्रिक फेल हो जाएगी, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन में सभी में वो ट्रिक काम कर सकती है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। परीक्षक महोदय 8:35 बजे परीक्षा कक्ष में पहुंचे। परीक्षक महोदय कितने बजे, 8:35 बजे, 8:35 पर परीक्षा कक्ष में पहुंचे। विजय 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार वह परीक्षा के समय से 15 मिनट देर से पहुंचा। विजय 45 मिनट देर से पहुंचा। बच्चे विजय किस टाइम पहुंचा है, फिर मुझे बता सकते हैं विजय किस टाइम पहुंचा है? विजय 45 मिनट देर से पहुंचा है, तो आप बताइए 45 मिनट देर से पहुंचा तो किस टाइम पहुंचा है वो? आप कहेंगे सर 45 मिनट देर से पहुंचा है, 8:35 से 45 मिनट देर अगर मैं करूंगा
तो कितना हो जाएगा 9:20 हो जाएगा। कितना विजय किस टाइम पहुंचा है? 9:20 पहुंचा है। किस टाइम पहुंचा है? 9:20। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? परीक्षक महोदय 8:35 बजे परीक्षा कक्ष में पहुंच गई है। ये किस टाइम पहुंच गया? परीक्षा कक्ष में 8:35 बजे। विजय 45 मिनट देर से पहुंचा। विजय 45 मिनट देर से मतलब 8:35 से 45 मिनट देर 9:20 हो गया। देर से पहुंचा और इस प्रकार वह परीक्षा के समय से 15 मिनट देर से पहुंचा। जो परीक्षा का समय था वो 15 मिनट देर से पहुंचा। ये 9:20 पर जो आया है परीक्षा के समय से कितना? आप कहेंगे सर 15 मिनट देर से पहुंचा है तो परीक्षा का समय जो होगा वो कितना होगा? 9:05 होगा। कितना होगा? 9:05। बताओ 9:05 होगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। परीक्षा का समय कितना होगा? अगर हमसे परीक्षा का समय पूछा जाता, परीक्षा का समय, बताइए कि परीक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे? टाइम कितना था? 9:05 था। परीक्षा का समय कितना था? 9:05 था। परीक्षक महोदय पहले ही बैठ के पहुंच के कि मैं तो नकल नहीं चलने दूंगा बिल्कुल भी 8:35 पर ही। तो कितने मिनट पहले आ गए? ये कितने मिनट पहले आ गए? आप कहेंगे सर ये तो 30 मिनट पहले ही भाग गया है। ये तो 30 मिनट पहले ही आ गए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है 8:50 बजे से 20 मिनट पहले, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ। सतीश को क्या बच्चे? 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर। सतीश कब पहुंच गया? सतीश बैठक स्थल पर किस टाइम पहुंच गया? सतीश बैठक 8:50 बजे से 20 मिनट पहले, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले मतलब बताओ कितने? आप से 8:30 बजे। कितना? 8:30। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ, 8:30 पर पहुंचकर यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो 40 मिनट देर से आने वाला व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया, मतलब वो अगला जो व्यक्ति है वो किस टाइम आएगा? आप कहेंगे सर 30 मिनट पहले आ गया तो वो व्यक्ति आता है 9 बजे। वो व्यक्ति कितने बजे आता है? 9 बजे। क्योंकि ये जो है बैठक स्थल पर सतीश जो पहुंचा बैठक स्थल पर 8:30 बजे, इसने देखा, इसे मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, बच्चे 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, 40 मिनट देर से आने वाले 30 मिनट पहले आ गया। मतलब 30 मिनट पहले आ गया तो ये व्यक्ति कितना? 9 बजे। तो ये क्या है बच्चे? 40 मिनट देर से आता है। ये क्या आता है? 40 मिनट देर से आता है। तो टाइमिंग कितना? यह बताए कि बैठक स्थल का निर्धारित समय क्या है। तो बच्चे 40 मिनट देर से है तो टाइमिंग क्या है? आप कहेंगे सर 8:20 का टाइमिंग है। कितना है? 8:20 का टाइमिंग है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो थोड़े बच्चे दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको सोच के लगानी पड़ेंगे। ठीक है, माइंड अगर आपका थोड़ा भी भटका तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। क्लियर? एक बार और समझिए, एक बार और समझ लीजिए। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश कब पहुंचा बैठक स्थल पर? आठ 50 बजे से 20 मिनट पहले मतलब 8:30। क्लियर है? यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से, बैठक स्थल पर 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। मतलब जो 40 मिनट देर से आने वाला व्यक्ति है वो किस टाइम इससे 30 मिनट पहले आ गया। तो मतलब वो व्यक्ति कितने बजे आता है? 9 बजे। और ये जो व्यक्ति आता है वो कितने बैठक स्थल पर कितने लेट आता है? 40 मिनट। तो बैठक स्थल का निर्धारित समय वो कितना है? आप कहेंगे सर 40 मिनट देर से आता तो बैठक स्थल का निर्धारित समय 8:20 है। कितना है? 8:20 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइंड आपको यहीं पर रखना है ऐसे क्वेश्चन करते हुए, वरना अगर आप थोड़ा भी भटके तो ये आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं और आपको टाइम भी ले जाएंगे। ठीक है,
आसान क्वेश्चन होते हैं बट आपको दिमाग यहीं पर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे, दूसरी बार 1:20 बजे, तीसरी बार 2:30 बजे और चौथी बार 4 बजे आया, वह फिर कब मिलने आएगा। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति अपने मित्र से पहली बार दोपहर 12:30 बजे, पहली बार जो आया एक व्यक्ति 12:30 बजे, दूसरी बार 1:20 बजे, दूसरी बार 1:20 पर, तीसरी बार 2:30 बजे, चौथी बार 4 बजे। वह फिर कब आएगा, आगे बताना है वह पांचवी बार कब आएगा। ठीक है, पांचवी बार हमको यहाँ बताना है कब आएगा। क्लियर है, वह फिर कब मिलने आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ कितने कितने अंतर से आ रहा है। वो पहले 12:30 बजे के बाद वो आता है 1:20 पर, कितने मिनट के अंतर से आता है। आप कहेंगे सर 12:30 बजे आया था, फिर अगली बार 1:20 पर आया, तो वो आया मेरे 50 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 50 मिनट बाद। यहाँ से उसने टाइम लिया 50 मिनट का। फिर बच्चे 1:20 के बाद फिर वो कब आया, आप कहेंगे सर फिर वो आया 2:30 बजे। क्या आया, 2:30 बजे। तो यहाँ से बताओ मुझे कितना टाइम लिया। आप कहेंगे सर यहाँ से उसने लिया 40 और 30 70 मिनट। कितना टाइम लिया, 70 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद आप बताओ 2:30 बजे के बाद फिर कब आया वो। आप कहेंगे सर फिर वो आया 4 बजे, मतलब कितना टाइम लिया। फिर उसने बच्चे टाइम लिया कितना, 90 मिनट का टाइम लिया। कितना, 90 मिनट का टाइम। फिर वो आया 90 मिनट बाद। आप देखेंगे एक सीरीज बन रही है, पहले वो 50 मिनट बाद आया, फिर 70 मिनट बाद आया, फिर 90 मिनट बाद आया। अब जो आएगा बच्चे वो कब आएगा, 110 मिनट बाद आएगा। कितना, 110 मिनट बाद आएगा। 110 मिनट का मतलब है, 110 मिनट का मतलब है बच्चे कितना, 1 घंटा, कितना, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 5:50 टाइम हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 5:50 का। जो हमारा बच्चे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे अगर हम नहीं पढ़े होते तो हमको फंसा देते हैं। हमको क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं बच्चे। यहाँ से आप इसमें तो जोड़ सकते हैं ना, 4 में कितना टाइम जोड़ना था हमको। आप कहेंगे सर 110 मिनट, 60 मिनट जोड़ा बच्चे तो कितने बज गए, 5 बज गए। कितना और बच्चे अभी हम, आप कहेंगे सर 50 मिनट और बच्चे, तो हमारा टाइम हो गया 5:50। कितना टाइम हो गया, 5:50 हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। देवेश अपने घर से सुबह 6:40 बजे पर निकला और 25 मिनट में रमेश के घर पहुंच जाता है। देवेश अपने घर से जो निकलता है बच्चे, देवेश घर से किस टाइम निकलता है, 6:40 पर। किस टाइम बच्चे, 6:40 पर। ठीक है, 6:40 पर निकला और 25 मिनट रमेश के घर पहुंच जाता है। तो कितने बजे पहुंच गया रमेश के घर। आप कहेंगे सर 25 मिनट अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो वो रमेश के घर पहुंच गया, रमेश के घर पहुंच गया कितना, 7:05 पर। किस टाइम पहुंच गया बच्चे, 7:05 पर। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 15 मिनट दोनों नाश्ता कर लेते हैं। वो रमेश के घर पहुंच के देवेश क्या करता है, नाश्ता, दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप इनकी अच्छी थी तो दोनों क्या करते हैं बच्चे, नाश्ता करते हैं। कितने मिनट, 15 मिनट दोनों नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता और करते हैं तो देवेश के घर ही रमेश के घर ही उसने कितना टाइम लगा दिया, कितने बज गए उसको, 15 मिनट में दोनों नाश्ता करते हैं तो कितना टाइम हो गया। आप कहेंगे सर 7:20। कितना टाइम हो गया, 7:20। किसके घर हो गया ये, रमेश के घर पर ही। कितने बज गए, 7:20। नाश्ता कर लेते हैं और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। तो कितने बजे ऑफिस के लिए निकले, 7:20 पर ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस के लिए कितने बजे निकले, 7:20 पर। ठीक है, इसने पूछा क्या लास्ट में, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए वे रमेश के घर से
घर से कब रवाना होते हैं, तो बस इतना ही पूछा था। इस 35 मिनट का यहाँ पर कुछ काम में नहीं है, बस वैसे ही हमको फंसाने के लिए दिया था, ठीक है। रमेश के घर से ऑफिस के लिए कितने बजे निकले, 7:20 पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट टाइप बच्चे, इसमें के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब के समय 3:45 दिखाई दे रहा है, वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे वास्तविक समय दिया हो, दर्पण में समय पूछे, दर्पण में दिया हो वास्तविक समय पूछे, तो कैसे करेंगे। बच्चे टाइम दिया है 3:45, इसको किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस कर देना है, ठीक है। किस में से, 11:60 में से माइनस कर देना है। 11:60 में से माइनस करेंगे तो मिनट में से मिनट माइनस करेंगे, 60 में से 45, कितना बच जाएगा। आप कहेंगे सर 15, और 11 में से 3 माइनस करूँगा 8, तो कितना आ जाएगा, 8 15 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट मतलब 8:30 बजे, कितना टाइम दिखा रही है, 8:30 बजे का समय बताती है, सही समय क्या है। बच्चे क्या करना है, आप कहेंगे सर 11:60 में से माइनस कर देंगे, 60 में से 30 माइनस करेंगे 30, और 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, तो 3:30 का टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। दर्पण में समय दिया हो, घड़ी में वास्तविक समय पूछे, घड़ी में समय दिया हो, दर्पण में समय पूछे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो आपको पता है बच्चे, जो भी टाइम दिया है 11:09 दिया है, किस में माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। 60 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 51 बच जाएगा, और यहाँ से 0। इसे देखते भी आप टिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर 51 इसमें भी, 51 इसमें भी, तो आप सभी जानते हैं 0 0 का मतलब होता है 12। कितना, 0 0 का मतलब होता है बच्चे 12, 12 51। क्या टाइमिंग है, जब भी इधर 0 0 बच जाए तो उसका मतलब 12 है, 12 51। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक घड़ी में वास्तविक समय दिया है और दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा, वास्तविक समय दिया हो, दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछ ले, दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया हो, वास्तविक समय पूछ ले, आपको कैसे करना है। यहाँ कितना दिया, 12:23, क्या आप 11:60 में से माइनस कर सकते हैं, आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। 11:60 में से ये तो माइनस हो जाएगा मिनट पर, ये 11 में से 12 कैसे माइनस करेंगे। जब भी बच्चे ऐसी कंडीशन बन जाए 11:60 में से माइनस ना हो, तो आपको 23:60 में से माइनस करना है। किस में से, 23:60 में से माइनस करना है। 60 में से 23 जाएंगे बच्चे, कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 37, और यहाँ से 3 में से 2 गए बच्चे 1, और 2 में से 1 गए 1, 11 37। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये आ जाते हैं बच्चे थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा टाइप यही माना जाता है क्लोक में, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती है, बट मैं वो दिक्कत दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। बस जैसे मैं आपको बताऊं उस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें बोला है घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। धीमे और तेज वाले क्वेश्चन को बोलते हैं। बच्चों को काफ़ी कमेंट आते हैं सर इस टाइप को करा दीजिए, तो वो टाइप आप अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है। बताइए कि घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और शुरू कर दो यहाँ से ही। 12 से 5 मिनट पीछे थी, पीछे हो आगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर टाइम लिखना 12 बजे, क्या 5 मिनट पीछे आगे यहाँ जो भी है वो लिख दो, ठीक है। अगला है बच्चे शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, ठीक है। कितने बजे, 7 बजे, कब, शाम को 9 मिनट, 7:09 दर्शा रही है। इस तरीके से क्वेश्चन को सजा लेना है, ठीक है। आपको ये बताना ही है सबसे पहले, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें, ये टाइम लेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर,
इन दोनों को जोड़ेंगे, बटे में लिख देंगे 9 5 14, इतना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 12 बजे से 7 बजे तक कितना डिफरेंस है, 7 घंटे का डिफरेंस हो गया। कितना अंतर आ गया, 7 बजे का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, कितना 2.5। जो भी यहाँ पर टाइम आएगा उसे इसमें पहले वाले टाइम में जोड़ देंगे, पहले वाले टाइम में जोड़ देंगे। 12 बजे में जब मैं बच्चे 2.5 घंटे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, मेरा 2.5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2.5 बच जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ये है ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए क्वेश्चन को? अगर नहीं समझे बच्चे तो इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दिया, एक घड़ी में बुधवार की शाम को 5:05 बज रहे थे। शुरू कर दो। बुधवार की बात चल रही है, ठीक है। बुधवार की शाम को 5:05 PM, शाम की बात चल रही PM, 5:05 बज रहे थे, ठीक है। 5 मिनट आगे थी, ऐसे बोल सकता था। जबकि सही समय शाम को 5 बजे था। सही समय क्या था, 5 बजे था, पर बज कितने रहे थे उसमें, 5:05, मतलब 5 मिनट आगे थी। जो आगे पीछे होगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यह समान रूप से पीछे हो रही है और 2 दिनों के बाद शाम 7 बजे 5 मिनट धीमे थी। 2 दिनों के बाद मतलब बच्चे बुध के 2 दिन बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर शुक्रवार। क्या जाएगा, शुक्रवार। कितने, 7 बजे 5 मिनट धीमे थी। शाम की बात चलिए तो PM कितने धीमे थी, 5 मिनट धीमे थी। इतना कर लिया क्वेश्चन, आपके आंसर कर लिया। इतना करने के बाद बच्चे ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन वहीं से सोल्व कर लेंगे, बस तरीका सीख लो। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको इनके डिफरेंस पता होना चाहिए, कितना डिफरेंस है, कितने घंटे का डिफरेंस है। अब मुझे बताइए बुध से शुक्र तक 5 बजे से 7 बजे तक, मतलब कितने दिन हो गए। अगर 5 बजे से यहाँ पर 5 होता, 5 PM होता तो कितने, 2 दिन हो जाते लगातार। 2 दिन मतलब कितने, 2 दिन में कितने घंटे, 48 घंटे। अगर यहाँ पर 5 होता, बट यहाँ पर कितने हैं, 7 घंटे है, 7 बज रहे हैं, तो कितने घंटे का डिफरेंस हो गया। आप कहेंगे सर अगर यहाँ पर 5 PM होता तो 48 है, पर यहाँ पर 7 PM है तो 50 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर हो गया। एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, बट यहाँ पर कितना, 7 PM, 2 घंटे ज़्यादा बच्चे, तो कितना, 50 घंटे का डिफरेंस। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। इसको ऊपर रखेंगे, इनको जोड़ देंगे, 5 और 5 10, नीचे रख देंगे। जो डिफरेंस आया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25, कितना, 25 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। किसमें जोड़ना है, ये पहला वाला टाइम है, इसमें 25 जोड़ना है। अब इसमें कितने घंटे जोड़ना, 25 घंटे जोड़ना है। बुधवार में 25 घंटे जोड़ना है। आप मुझे बताओ अगर 24 घंटे जोड़ूं तो आप कहेंगे सर अगला दिन आ जाएगा। बुधवार में अगर 24 घंटे जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार 5 PM हो जाएंगे अगर मैं 24 घंटे जोड़ूं तो। पर कितने जोड़ने बोला है, 25 घंटे जोड़ना है, तो गुरुवार कितना हो जाएगा, 6 PM। कितना हो जाएगा बच्चे, 6 PM। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार 6 PM। किस ऑप्शन में है, शाम 6 बजे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। इस बार ऑप्शन नहीं है बच्चे, आपको बिना ऑप्शन के करना है, ठीक है। ऑप्शन एक तरीके से आपको लालची हो गए हैं, ऑप्शन देखते टिक करने का प्रयास करते हैं। आप सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर जो मैं आपको करने वाला हूँ सोल्व, वो आप चेक करना कि आपका आंसर सही आया है क्या, ठीक है। वीडियो को रोक लेंगे और पहले करने का प्रयास करेंगे, अगर मैंने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझाया तब। देखो यहाँ पर क्या करना है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह
AM की बात चल रही है 8 बजे। 8 AM, 5 मिनट पीछे थी। इस तरीके सजा लेना है। यदि मंगलवार सुबह, मंगलवार की बात चल रही है, ये भी सुबह की बात चल रही है, 7 मिनट आगे है, आगे पीछे कुछ भी है वो आपको इस तरीके से सजा लेना है, ठीक है। तब इसने सही समय कब दिखाया होगा, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस, रविवार से मंगलवार तक कितना टाइम हो गया, 2 दिन हो गए, ठीक है। पूरे 2 दिन, 8 बजे से 8 बजे तक 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितने घंटे, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या करना है, इस वाले टाइम जो भी यहाँ पर दिया आगे पीछे उसको लिखना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 7 5 12, नीचे लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देनी है बच्चे, जो यहाँ पे डिफरेंस आया 48, 12 चौक 48 और 4 पंजे 20 घंटे। कितना बच्चे, 20 घंटे। 20 घंटे इसमें जोड़ देने हैं, इसमें जोड़ देने हैं 20 घंटे। रविवार सुबह 8 बजे में जब मैं 20 घंटे जोड़ूंगा, ये बताओ अगर 24 घंटे जोड़ता, रविवार 8 बजे में सुबह 24 घंटे जोड़ता तो क्या हो जाता, सोमवार 8 बज जाते या नहीं, 8 AM हो जाता। आपके सर बिल्कुल ठीक है। ये कब हुआ, जब 24 घंटे जोड़ने कितने, 20 घंटे, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो सोमवार 4 बज जाएगा। क्या हो जाएगा, जब इसमें 4 माइनस करूंगा तो सोमवार 4 AM। तब इसने सही समय कब दिखाया होगा, सोमवार 4 बजे, सुबह 4 बजे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोमवार सुबह 4 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बच्चे ऑप्शन नहीं है, इसको भी आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 10 बजे, रविवार सुबह, रविवार सुबह 10 बजे, सुबह की बात चल रही है AM, रविवार सुबह 10 बजे 9 मिनट पीछे थी, 9 मिनट पीछे थी। यदि वह सोमवार रात 10 बजे, सोमवार रात 10 बजे, रात मतलब PM, 3 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। कुछ भी नहीं है बच्चे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए, आप कहीं से इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 10 बजे से 10 बजे तक, यहाँ पर सोमवार PM है, यहाँ पर देख लेना, अगर AM होता, यहाँ पर अगर कितना होता, AM होता, रविवार 10 AM से सोमवार 10 AM तक 24 घंटे होते, पर यहाँ पे कितना PM, तो कितने घंटे हो गए, 36 घंटे। कितना बच्चे, 36 घंटे। कितने का डिफरेंस है, 36 घंटे का। डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 3 12 और डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देंगे 36, 12 36 और 9 27। कितना बच्चे, 27। 27 अब क्या करेंगे, आप बताएंगे सर इसमें ऐड करते हैं, जो पहला वाला टाइम होता है इसमें ऐड करते हैं। रविवार 10 AM में मुझे कितना घंटे ऐड करने, 27 घंटे ऐड करने। सबसे पहले आप, यही तरीका आसान है, 24 ऐड कर लो। रविवार में अगर मैं 24 घंटे ऐड करता, 24 घंटे ऐड करूं तो 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, अगला दिन आ जाएगा सोमवार, सोमवार 10 AM हो जाएगा 24 घंटे ऐड करने पे। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। बट मुझे कितने ऐड करने, 27 घंटे, 3 घंटे और ऐड करने। जब मैं बच्चे 3 घंटे और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, सोमवार 1 PM, सोमवार 1 बजे। इसने सही समय कब दिखाया होगा, सोमवार 1 बजे, शाम दोपहर 1 बजे, ठीक है। सोमवार दोपहर 1 बजे। क्लियर है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होगा, आपके आंसर कभी गलत नहीं होगा, आसान है, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है
ये थोड़ा बच्चे अलग टाइप का क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा है तो और हमें परेशान कर देता है। ठीक है, कैसे सोल्व करना है। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और डेड डेज लगाया इसने, मतलब 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इसी तरीके से 12 बजे 12 बार बजती है। तो 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। बच्चे आपने देखा होगा, आपके घर भी दीवार घड़ी होगी, आपने देखा होगा वो कुछ बोलने वाली घड़ी होती है, मतलब जैसे 1 बज जाता तो 1 बार बजती है, 2 बज जाते हैं 2 बार बजती है, 3 बज जाते हैं 3 बार बजती है, इसी तरीके 12 बजते हैं तो 12 बार बज जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसने पूछा तो वो 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। कैसे बच्चे, यहाँ समझिए। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बजेंगे 2 बार, 3 बजते ही 3 बार बजेगी, 4 बजेंगे तो 4 बार, 5 बजेंगे 5 बार, 6 बजेंगे 6 बार, 7 बजेंगे 7 बार, 8 बजेंगे 8 बार, 9 बजेंगे 9 बार, 10 बजेंगे 10 बार, 11 बजेंगे 11 बार और 12 बजेंगे तो 12 बार। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं 12 बजे तक टोटल मतलब 12 घंटे में कितनी बार बज गई, तो आप कहेंगे सर इनको सबको जोड़ दो, जोड़ने में तो टाइम लग जाएगा। कुछ बच्चे चाहें तो इनको जोड़ भी सकते हैं, बट बच्चे आपने पढ़ा होगा n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आप कहेंगे सर n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, n क्या होता है बच्चे, अंतिम संख्या। क्या होता है, n अंतिम संख्या। तो यहाँ पर रखेंगे n क्या है, 12 है। ठीक है, इनको प्लस करते हैं इस तरीके से। कुछ बच्चे चाहें तो इनको जोड़ भी सकते हैं, बट जोड़ने में टाइम लग जाएगा, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, n 12 रखेंगे, n प्लस 1 12 1 13 बटे में करेंगे 2, 2 से काटेंगे 6 बार और 13 6 78। तो बच्चे 12 घंटे में कितनी बार बज गई, 1 बजे से 12 बजे तक 78 बार बज गई। कितनी, 78 बार। तो एक दिन में कितनी बार बजेगी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बच्चे 12 घंटे में कितनी, 78 बार। एक दिन में 24 घंटे, तो एक दिन में बच्चे कितनी बार बजेगी, आप कहेंगे सर 78 दूनी 156 बार। कितनी बार बज जाएगी, 156 बार। जब एक दिन में 156 बार बज रही है तो 2 दिन में कितनी बार बजेगी, आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 312 बार। कितनी बार बच्चे, 312 बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक खुलता है। आधी छुट्टी के बाद, मतलब आप सभी जानते हैं बच्चे लंच के बाद की बात चल रही है। कब की बात चल रही है, लंच के बाद की बात चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक आपने क्लास में पढ़ा होगा बच्चे, 8 पीरियड होते हैं। 8 पीरियड में 4 पीरियड लंच से पहले हो जाते हैं और 4 पीरियड लंच के बाद होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा आधी छुट्टी के बाद, मतलब लंच के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक खुलता, मतलब 1 बजे से 3:52 तक खुलता है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है कि 4 मिनट आप आराम कर सकते हैं, 4 मिनट की छूट है। बताइए कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। मुझे बताइए 1 बजे से विद्यालय कब तक खुलता है, 1 बजे से 3:52 तक। 1 बजे से 3:52 तक टोटल कितना टाइम है, 1 बजे से 3:52 तक मुझे बताएंगे। आप कहेंगे सर 1 बजे से 3:52 तक टोटल जो टाइम हो जाएगा, यहाँ से कितना, 2 घंटे 52 मिनट। कितना, 2 घंटे 52 मिनट। अगर मैं इनको सबको मिनट में चेंज करूँ तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे सर 120 मिनट। 120 मिनट और 52 मिनट ये जोड़ेंगे तो 172 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 172 मिनट। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसमें बच्चे सारा टाइम है जो 4 मिनट की छूट दिया थी वो भी इसमें काउंट है, 172 मिनट, क्योंकि 1 बजे से 3:52 पर छुट्टी हो रही है, तो टोटल ये टाइम है 172 मिनट का। ठीक है, अब कितने पीरियड लगते हैं, 4 पीरियड लगते हैं, 1 2 3 4। एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक जाने में 4 मिनट की छूट दी है, तो 4 मिनट की छूट ये रही, 4 मिनट की छूट ये रही, 4 मिनट की छूट ये रही। टोटल छूट कितनी दी जा रही है, 12 मिनट की। कितनी, 12 मिनट की। कुछ बच्चे यहाँ पर 4 पीरियड देख के 16 मिनट की छूट कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन को गलत हो जाता है। ठीक है, तो कितने मिनट की छूट दी जाएगी, 12 मिनट की छूट दी जाएगी। तो मैं इसमें 12 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 160 मिनट बच जाएगा। कितना, 160 मिनट। 160 मिनट को कितने पीरियड में बांटना है, 4 पीरियड में बांटना है।
तो एक पीरियड कितने टाइम का हो जाएगा, आपके यहाँ से 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 4 चौक 16, 40 मिनट का एक पीरियड। कितने मिनट का बच्चे, 40 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको तुक्का भी मार सकते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे एक पीरियड कितने टाइम का होता है। जनरली आपने देखा होगा जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपने 10th भी किया और 12th भी किया है, ठीक है। आपने देखो आपका जो पीरियड होता था बच्चे, कुछ स्कूलों में 40 मिनट का, कुछ में 30 मिनट का, ये कंडीशन रहती है 40 30, या किसी किसी स्कूल में आप 35 मिनट का पीरियड भी देखेंगे। तो ये 39 41 42 तो बहुत रेयर केस होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपसे इसी केस में पूछे बच्चे वो क्वेश्चन सोल्व कैसे भी करवा सकता है। उसे क्वेश्चन सोल्व करवाना है तो वो 38 मिनट का पीरियड भी बना सकता है, 37 मिनट का पीरियड भी बना सकता है। बट अगर आपको तुक्का मारना था, कुछ बच्चे तुक्का ऐसे भी मार सकते थे 40 मिनट, ठीक है, अगर तुक्का मारना था तो, ठीक है। वरना आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, आधी रात का मतलब 12 बजे, आधी रात का मतलब बच्चे 12 बजे, आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी तरह लेट होती जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितने समय होगा। 6 घंटे बाद मतलब बच्चे आधी रात के बाद पहले 1 बजेगा, फिर 2 3 4 5 और 6 घंटे मतलब 6 बज जाएंगे, ठीक है। इसने क्या बोला, बताइए कि 6 घंटे के बाद घड़ी में कितना समय होगा। देखो यहाँ पर पहले घंटे के अंदर 5 मिनट, पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में आप कहेंगे सर तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, चौथे घंटे के अंत में आप कहेंगे इसी तरह लेट होती जाती है, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 आगे 20 25 और फिर 30 मिनट। अगर टोटल पूछूं मैं कितने मिनट लेट हो गई, तो आप कहेंगे सर 5 और 10 15, 15 15 30 और 30 और 30 60, 60 और 45 105। टोटल जो लेट हो गई है 105 मिनट लेट हो गई। 105 मिनट का मतलब है बच्चे, 105 मिनट का मतलब है 1 घंटा 45 मिनट। कितना, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट लेट है। तो 6 बजे में 1 घंटा 45 मिनट माइनस करूंगा, तो 1 घंटा माइनस करूं तो कितने बच जाएंगे, आपके सर 5 बच जाएंगे। 5 में से ही 45 मिनट माइनस करूं कितना हो जाएंगे, आपके सर 5 बजे में से भी 45 मिनट माइनस करेंगे तो 4:15 का टाइम हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, श्रमिक ने 2 घंटे 39 मिनट 40 सेकेंड बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया, और उसी दिन इसको 12 बजे, ये घंटे दर्शाता है, ये मिनट को दर्शाता है और ये सेकेंड को, 34 बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय तक जलता रहा, ये बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। 12 30 34 में से 12 30 34 में से माइनस कर देंगे 2 39 40 को। यहां करना सीखिए, ये घंटे है, ये मिनट है और ये सेकंड है, ठीक है। क्या 34 में से आप 40 माइनस कर सकते हैं, आपके आंसर नहीं। जब नहीं मतलब एक तरीके से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने का सवाल हो गया। 34 में से 40 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से क्या ले लेंगे, क्योंकि मिनट है, यहाँ से 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड और ये 34 सेकंड है, तो 60 और 34 कितना हो जाएगा, 94 सेकंड। कितना हो जाएगा, 94 सेकंड। 94 में से अब 40 माइनस कर सकते हैं, आपके आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। कितना बच जाएगा, 54 सेकंड आ जाएगा, 54 सेकंड। आप इतना ही देख के ऑप्शन ए टिक कर सकते थे और आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जिस तरीके से ऑप्शन दिए थे, ठीक है। चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कितने मिनट बचे बच्चे, आपके आंसर यहाँ बचे 29 मिनट। 29 में से 39 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ से क्या ले लेंगे बच्चे,
यहाँ से ले लेंगे क्या 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे सर 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 और 29 ये हैं, कितने हो जाएंगे 89, 89 मिनट में से 39 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 50 मिनट बच जाएंगे, कितने मिनट 50 मिनट। यहाँ कितने बच्चे 11, 11 में से 2 जाएंगे 9, 9 50 54, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। देखो, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को, 1 से 24 अंकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से कहाँ तक 1 से 24 अंक दिए हैं इसने दिया सी से प्रारंभ करते हुए, सी से प्रारंभ करना, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो 16 बजे का समय क्या दर्शा रहा, आर, कौन सा अक्षर दर्शा रहा बच्चे, आर दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसने यही पूछा था। तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा, कौन सा दर्शाएगा, आर दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या कहा गया है, यदि घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा, नंबर 1 को n द्वारा, नंबर 1 को m द्वारा और नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए और इसी तरह अन्य अंकों को भी बदल दिया जाए, तो जब समय 21 होता है, जब 21 बज रहे हो तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी, ये भी पहले की तरह ही है। देखो मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से बच्चे आगे। इसने बोला यदि घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, 1 को m द्वारा, 2 को n द्वारा और इसी तरह आगे भी m n o p q r s t u और इसी तरीके से बच्चे आगे चलेंगे। इसने कहा है तो जब समय 21 हो रहा हो, 21 बज रहे हो, तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी। 21 तक लिखने हैं बच्चे, 21 तक ना लिख के हम क्या करेंगे, जैसे आपने रेलवे का टाइम देखा होगा, जो हम जनरली टाइम लिखते हैं 12 बजे, कहीं बच्चे अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे 13 बजे, तो 13 का मतलब क्या होता है बच्चे, 12 से कितना ज़्यादा 1, तो 1 बज रहा है। अगर कहीं बच्चे आपको दिखाई दे 14 बजे, तो 14 बजे का मतलब क्या होता है, आप कहीं सर 12 से कितना ज़्यादा है, आप कहीं सर 12 से 2 ज़्यादा है, तो 2 बजे। बच्चे कहीं आपको दिखाई दे 15 बजे, जैसे आपने देखा होगा रेलवे का टाइम स्टेशन पे कभी आपने देखा होगा 15 बजे होते हैं, 15 बजे का मतलब 12 से कितना ज़्यादा है, आपके सर 3, तो 3 बज रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 21 बजे, 21 का मतलब बच्चे 12 से कितना ज़्यादा है, 12 से कितना ज़्यादा है 21, आप कहेंगे सर 12 से कितना है 9 ज़्यादा है, तो मतलब कितने बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, कितना 9 बजे ही मैं देख लेता हूँ। तो बच्चे 9 पर कौन सा अक्षर है, आप कहेंगे सर यू, कौन सा है यू है, तो 21 बजे को कौन सा दर्शाएगा, आप कहेंगे सर यू अक्षर द्वारा दर्शाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छे क्वेश्चन है ये वाले भी बच्चे, इसमें काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या दिया है, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी में दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, उसे घड़ी में दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 बजे जैसा दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है। लैंग्वेज आपने क्वेश्चन की देख ली। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे आपको सोल्व करना है, देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो पहला तरीका यही है, तो आप 2 घड़ी बना लो, ठीक है, एक कृत्रिम घड़ी बना लो, एक जनरली जो आपकी घड़ी होती है उसको बना लो।
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बच्चे जब उल्टा रखा गया तो यहाँ पे कितना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब आप बच्चे यहाँ देखिए, जो टाइमिंग हो रहा है 4:50 बजे जैसा, 4:50, तो 4:50 आप पता है कैसे बजेंगे, आप कहेंगे तो घंटे वाली सुई हम 4 पे ले लेते हैं। वैसे तो 4 से आगे होगी जब 4:50 हो रहे हैं, बट आपको 4 पे लेनी है। ठीक है, 4 पे और 50 मतलब 10 पे। मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 10 पे होगी। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। घंटे वाली सुई कहाँ है, आप कहेंगे सर 4 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 10 पर होगी। बिल्कुल कॉपी पेस्ट इसमें कर देना आपको, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये घड़ी है ऐसे ही बिल्कुल यहाँ रख देना है। तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर आ गई, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, आप कैसे, मिनट वाली सुई यहाँ। इस वाली में आपको टाइम देखना आप कितना हो रहा है। घंटे वाली सुई 10 पर है तो 10 बजेंगे, जब घंटे वाली सुई जिस पर होगी वही बजेगा ना टाइम, 10 बजकर। जब मिनट वाली सुई कितने पर है, 4 पर। जब मिनट वाली सुई 4 पर होती है तो कितना टाइम होता है, आप कहेंगे सर मिनट वाली सुई 4 पर होती है तो 20 मिनट हो रहे होते हैं। कितने, 20 मिनट हो रहे होते हैं। तो कितना टाइम होगा, 10, 20। ये जो टाइम आगा इसको आपको किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है। किस में से, 11:60 में से। 11:60 में से माइनस करेंगे, 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा। 11 में 10 जाएगा 1, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1:40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:40। क्या हो जाएगा, 1:40। क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। एक तो तरीका ये है बच्चे, एक दूसरा तरीका भी इसका होता है, बट दूसरा तरीका सीखने की आपको जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है बेस्ट तरीका है, नॉर्मली आप विद इन सेकेंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी में दर्पण के, बस यही आपने लैंग्वेज देखी और क्वेश्चन आपको पता चल गया कौन सा क्वेश्चन है। बना सकते हैं 2 घड़ी। इस तरीके से, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें बनाएंगे बच्चे 6, 7, जब उल्टा रखा जाता है तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितना टाइम है, 9:50। पहले जो घड़ी है इसमें 9:50 बजा लो, 9:50 हो रहे हैं। तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, आपकी सर 9 पर होगी, और मिनट वाली सुई 50 हो रहे हैं। तो वैसे तो घंटे वाली आगे निकल जाएगी, बट जो टाइम दे रखा वही उस पर रखना, आप वही ध्यान रखेंगे, 9:50। ठीक है, इतना कर लिया। अब बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट इसमें कर देना है। ठीक है, जो सुई जहां पर है उस पर कर देना है। इस तरीके से घंटे वाली सुई यहीं पर है, आपके सर बिल्कुल ठीक है, और मिनट वाली सुई यहाँ पर है। अब इसमें टाइम देखना है, घंटे वाली सुई कितने पर है, 3 पर है, तो 3 बजेंगे। जब घंटे वाली सुई जिस पर होगी वही बजेंगे, 3 बजकर। मिनट वाली सुई 4 पर है, तो जब मिनट वाली सुई 4 का मतलब है 20 मिनट हो रहे हैं, 3:20। किस में से माइनस करना है, 11:60 में से। 60 में से 20 आएंगे, कितने बचेंगे, 60 में 20 आएंगे, 40 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चे, 40। 11 में से 3 जाएंगे, 8। क्या समय हो जाएगा, 8:40। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा। अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पर बनते हैं, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। ये कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से यहां से बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में, या क्वेश्चन पहले आप वो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा।
क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपने देखे होंगे और ये क्वेश्चन आपको परेशान कर देते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बीच में बन जाते हैं। ठीक है, एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, या फिर सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई एक घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या कितनी बार समपाती होंगी, या कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये और ये कंडीशन आप याद रखेंगे, दोनों कंडीशन, ये कंडीशन याद रखेंगे दोनों, 180 वाली भी और 0 डिग्री वाली भी। ठीक है, एक घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, सॉरी, एक घंटे में कितनी बार समान दिशा में होंगी या समपाती होंगी, या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, एक घंटे में कितनी बार, एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ये बात आपको याद रखनी है। घंटे तथा मिनट की सुई एक घंटे में एक बार कितनी बार विपरीत होंगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और बच्चे 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है। अगर पूछ ले घंटे तथा मिनट की सुई एक घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, या एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल या समकोण होंगी, 12 घंटे में 22 बार समकोण होंगी या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या बच्चे 24 घंटे में पूछ ले तो आपसे आपको 44 बार बताना है। कितनी बार, 44 बार। ठीक है, ये बातें आपके याद होनी चाहिए। अब देखो कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, अभी बात की है। एक दिन में कितनी बार, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल या समपाती, या फिर 180 डिग्री का एंगल 22 बार। कितना बच्चे, 22 बार। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण की स्थिति पर होंगी। सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सबसे पहले मुझे ये बताओ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक कितने घंटे हो गए। आप कहेंगे सर सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक हो गए 12 घंटे। कितने घंटे, 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, आप कहेंगे सर 12 घंटे में, अभी मैंने आपको बताया है बच्चे 12 घंटे में 22 बार। कितनी बार, 22 बार। तो यही तो इसलिए बताया मैंने आपको जिससे आपको याद रहे। 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बार बच्चे, 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी। एक सप्ताह में पूछा है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। पहले मैं एक दिन में निकाल लूँ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहेंगे सर 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, आप कहेंगे सर 24 घंटे में, आप कहेंगे सर 44 बार। कितनी बार, 24 घंटे में। अभी बच्चे मैंने आपको इसलिए बताया था, ये याद रखना है, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। ठीक है, मतलब एक दिन में कितनी बार, 44 बार। इसने क्या हुआ, एक सप्ताह में पूछा है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 बार। कितने बच्चे, 308 बार। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो बच्चे ये हमारा घड़ी का चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप देखेंगे घड़ी में बच्चे इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक टाइप मैंने बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। फिर आपसे यही कहूँगा बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे चैनल अभी बहुत छोटा है और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप ही को आगे लेकर जाना है। क्योंकि जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं बार बार, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हर उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जो बच्चे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके एग्जाम में रीजनिंग आती है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।